कलकत्ता में एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस पाए जाते हैं। माना जाता है कि कलकत्ता संगीत की भूमि है। जहां शहरों में गिटार पियानो का क्रेज है, वहीं आज भी कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के वादन बजाए जाते हैं, जैसे कि वीणा। वर्षा सालों से शास्त्रीय संगीत सीख रही थी। वो वीणा तो इतनी मधुर बजाया करती थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। एक दिन वर्षा को एक चिट्ठी मिलती है। नमस्कार वर्षा जी, मैं मोहन हूँ, एक वीणा वादक। मैं आपसे प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गई तो मैं आपके नाम अपना घर कर दूंगा। उम्मीद है आप जरूर आएंगी। ऐसा कैसा लेटर आया है आज? ये कोई मूर्ख व्यक्ति है लगता है। वर्षा हैरान तो थी, पर उसे अपनी कला पर अभिमान था। उसने सोचा, एक प्रतियोगिता में भाग लेने में क्या ही जाएगा। चिट्ठी पर एक पता लिखा था। वर्षा को जिस पते पर बुलाया गया था, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक बहुत ही मशहूर वीणा कलाकार का घर था। पर अब इस घर से लोग डरते हैं। इस घर में अजीबोगरीब चीजें होती है। कहा जाता है कि मोहन का भूत अभी भी इसी घर में रहता है। इस बात से अनजान अगले दिन वर्षा उस पते पर पहुंची तो गेट के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वर्षा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हुआ? और तभी वर्षा को किसी ने अंदर पुकारा। वर्षा जी, आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। घर के भीतर पहले से ही 2 वीणा रखी हुई थी। एक के पास मोहन बैठा हुआ था। लगता है आप तो बिल्कुल तैयार हैं। बरसों से तैयारी कर रहा हूँ। भालो भालो, आपने कंपटीशन में अपना घर क्यों दांव पर लगाया है पर? वर्षा जी, मेरी जिंदगी बस मेरी कला ही है। अगर मेरी कला के सामने मैं अपना सब कुछ भी हार दूं, तो मुझे गम नहीं। पहली बार किसी को अपनी कला के लिए इतना पागल देखा है। ये तो पागलपन की शुरुआत है। चलिए प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। वर्षा को लग रहा था मोहन कोई सनकी वीणा वादक है। हमेशा की तरह वर्षा ने वीणा को प्रणाम किया और शुरू हो गई। वर्षा ने एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। जैसी ही वो रुकी, मोहन शुरू हो गया और ऐसे ही शुरू हो गई दोनों के बीच की जुगलबंदी। ये काफी देर तक चलता रहा। वर्षा अपनी कला में निपुण थी और मोहन भी। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। वर्षा वीणा बजाए जा रही थी और वो अभी धुन में मग्न थी। मोहन रुक गया। वर्षा को लगा जैसे मोहन ने हार मान ली। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। तुझे क्या लगा तू मुझसे बेहतर वीणा बजा सकती है? आज के बाद तू कभी वीणा नहीं बजा सकती। मोहन ने अपने दोनों हाथों से वर्षा के कानों पर जोर से मारा। वर्षा के दोनों कानों से खून निकलने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। और उसके बाद मोहन ने एक तलवार से वर्षा के दोनों हाथ काट दिए। वर्षा को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर मोहन का भूत गायब हो गया। वर्षा अस्पताल में थी। उसके साथ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसका बड़ा भाई मुकुंद हैरान था कि वर्षा उस वीरान जगह में कैसे पहुंची। मुकुंद जब घर पहुंचा तो उसे मोहन की वो चिट्ठी मिली। वो समझ गया
कि मोहन ने चिट्ठी के जरिए वर्षा को अपने घर बुलाया था। अगले दिन मुकुंद भी मोहन के घर के पास पहुंचा, पर जब वो भीतर जाने वाला था, उसे एक आदमी ने रोक लिया। रुक जा, अंदर मत जा। पर क्यों? अंदर गया तो मारा जाएगा। कौन हो तुम? मुझे रोक क्यों रहे हो? तेरी सलामती के लिए। अगर जिंदगी से प्यार है तो लौट जा वापस। वो बाबा गेट के सामने बनी एक झोपड़ी में चला गया और मुकुंद उसके पीछे पीछे गया। मुकुंद उस बाबा के पास गया। कल मेरी बहन यहाँ आई थी और आज उसके हाथ कटे हुए हैं और वो बहरी हो चुकी है। किसने किया उसके साथ ये सब? ये उसी का काम है, मोहन मेरा एक लौता बेटा था। मोहन को एक ही चीज का जुनून था, बस वीणा बजाने का। वो दिन रात अपने संगीत की साधना करता रहता था। वीणा की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जो मोहन ने ना जीती हो। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक समझता था, लेकिन एक प्रतियोगिता में उसका मुकाबला एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा सुन नहीं पाता था, पर सरस्वती माँ की कृपा थी बच्चे पर। उसकी वीणा का फन अप्रतिम था। उस छोटे बच्चे से हार गया। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया और दिन ब दिन घुटने लगा। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। पिताजी, मैं कैसे हार सकता हूँ? कोई बात नहीं मोहन, तू और कोशिश कर, तू जरूर जीतेगा बेटा। नहीं, मैं हार नहीं सकता, ये गलत है। मोहन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो दिन रात उसी कमरे में रहता था और एक रात मोहन ने अपने आप को फांसी लगा ली। उस दिन के बाद से मोहन का भूत अच्छे वीणा वादकों को घर बुलाकर उनसे प्रतियोगिता करता है और जब कोई उससे बेहतर वीणा बजा ले तो उनके हाथ भी काट देता है और बहरा भी बना देता है। मैं कई सालों से इसी घर के बाहर चौकीदारी कर रहा हूँ। कई लोगों को भगा चुका हूँ, पर शायद तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया। बहुत कोशिशों के बाद भी मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुकुंद ने मोहन के घर में कदम नहीं रखा। वो वापस लौट गया। घर आकर मुकुंद सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मोहन का भूत वीणा वादकों की जान लेना छोड़ दे। मुकुंद ने रुद्र को ईमेल किया और अपनी सारी परेशानी बताई। मुकुंद चाहता था कि रुद्र उसके साथ मोहन के घर जाए और मोहन के भूत का अंत करे। रुद्र सारी घटनाएं सुनकर तैयार हो गया। मुकुंद ने मंदिर में एक यज्ञ करवाकर एक वीणा को देवी माँ की शक्ति से सिद्ध करवा लिया और ये वीणा लेकर मुकुंद और रुद्र मोहन के घर पहुंचे। रुद्र को देखते ही मोहन ने उससे पहचान लिया। मोहन गुस्से में था। सुना है आपको वीणा की प्रतियोगिता करवानी है और जो जीतेगा उसे आप अपना घर दे देंगे इनाम में। हाँ, और तुम्हें लगता है ये मुझे हराएगा? अब रुद्र है तो सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक, देखते हैं। मुकुंद ने रुद्र के सामने वो मंत्रों से सिद्ध वीणा रख दी। बगल में मोहन भी अपनी वीणा बजाने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों की जुगलबंदी चल रही थी। फिर अचानक मोहन रुक गया। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। पर तभी मुकुंद ने फुर्ती से रुद्र की वीणा मोहन के हाथों में फेंक दी। वीणा को छूते ही मोहन के भूत को झटके लगने लगे। वो भूत तड़पने लगा। आज तक बहुत कलाकारों के हाथ काटे हैं तुमने, पर अब बस, अब तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। तड़पते तड़पते मोहन का भूत उस वीणा में समा गया और फिर मोहन ने उस वीणा को लाल कपड़े से ढक दिया। मोहन का भूत अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मोहन को मुक्ति मिल गई। उस वीणा को गंगा के घाट पर जलाकर उसके अवशेष मुकुंद ने गंगा जल में बहा दिए।
क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।